स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खबरों की ओर। अहिंसा, प्रेम और स्वच्छता का संदेश देने वाले महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें दोनों राजनीतिक दलों कांग्रेस और बीजेपी ने मंचों से तो खूब याद किया ही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ अलग ही नजर आई। गांधी जयंती पर होने वाले स्वच्छ भारत और सफाई के कार्यक्रमों में भी न बीजेपी में रुचि दिखाई दी और न ही कांग्रेस में। वहीं गांधी प्रतिमा के नीचे ही बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडा लगाने को लेकर आपस में भिड़ गए। ऐसे में मंचों से तो खूब बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन हकीकत कुछ और ही दिखाई दी। मिंटो हाल में पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। सीएम शिवराज ने यहां गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि गांधी जी भारत की आत्मा है। पीएम मोदी गांधी के रास्ते चलकर सरकार चला रहे हैं। स्वच्छता को जन जन का आंदोलन पीएम ने बनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज संकल्प ले कि गरीब जनता तक, नीचे तक, आम जन तक लाभ पहुंचाएंगे। राजनीतिक कार्यों के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए। गांधी विचारों, कर्मों, आचरण, सेवा, समर्पण के कार्यों में जीवित रहे। भारत उसी रास्ते पर चलकर दुनिया को भी राह दिखा रहा है। कांग्रेस ने गांधी जयंती पर मिंटो हाल स्थित गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर पुष्पांजलि अर्पित करने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मौजूद रहे, लेकिन वे वहां कुछ नहीं बोले। वहीं कांग्रेस कार्यालय में हुए कार्यक्रम में पहुंचने पर कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि महात्मा गांधी की सोच, उनका दृष्टिकोण भी अमर रहे। आज इस पर आक्रमण हो रहा है, महात्मा गांधी की वैल्यू पर आक्रमण हो रहा है। भारत के साथ विश्व को शांति का संदेश दिया। आज विश्व को शांति की जरूरत है। आज जय किसान पुकारते हैं। आज हम ये संकल्प लें, ये राजनीतिक मुकाबला नहीं, देश के भविष्य को सुरक्षित करने की चुनौती है। कांग्रेस की विचारधारा, देश की संस्कृति को बचाने का संकल्प लें। प्रदेश के मुख्यमंत्री की चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि शिवराज कहते हैं कि कमलनाथ जी बीमार हैं और बूढ़े हैं, आपको लगानी है रेस, मुझसे लगाएं। आइए हम लगाते हैं। लंग्स में निमोनिया हो गया था, पर अब पूरी तरह मैं स्वस्थ हूं। कार्यकर्ताओं के बीच हंगामे के सवाल पर बोले कमलनाथ, बीजेपी किसी भी कलाकारी से नहीं चूकेगी। उनका बस चले तो पता नहीं किन किन को वो माला पहना दे। भोपाल से सलमान अली की रिपोर्ट। कर देता हूँ। अरे यार क्या कर रहे हो यार? उसके फोन गांधी जी भारत की आत्मा है। गांधी जी के विचार भारत के विचार हैं, जो संपूर्ण विश्व को भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता है, उसको शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराते हैं। और हमें ये गर्व है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी गांधी जी के रास्ते पर चलकर ही सरकार चला रहे हैं। हम स्वच्छता पर बापू सदैव आग्रह करते थे। स्वच्छता को जन जन का आंदोलन अगर बनाया तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। गांधी जी के विचार को लेकर कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा की जा सकती है, जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, जो सबसे दरिद्र है, जो सबसे गरीब है, उसके कल्याण की जो योजनाएं बनी वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी। आज हम संकल्प करें, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे केंद्र सरकार के काम हो, चाहे राज्य सरकार के काम हो, पूरी प्रामाणिकता से उसका लाभ नीचे तक आम जन को मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मुझे कहते हुए गर्व, हमारे कार्यकर्ता और हमारी टीम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर ढंग से समाज की सेवा करते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत करें, केवल राजनीतिक कार्यों के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए राजनीति। गांधी जी भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो जीवित रहे हमारे विचारों में, वो जीवित रहे हमारे कर्मों में, वो जीवित रहे हमारे आचरण में, वो जीवित रहे हमारे सेवा और समर्पण के कामों में। उनका दिखाया रास्ता
आज पूरी दुनिया के लिए आज प्रासंगिक है। क्या कर रहा है यार? भारत उसी रास्ते पर चल के दुनिया को भी दिशा दिखा रहा है। बापू के चरणों में फिर से नमन। महात्मा गांधी जी ने कभी नहीं सोचा होगा, जब उन्होंने संघर्ष शुरू किया, पूरे विश्व को संदेश दिया, भारत के स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को मार्गदर्शन दिया, पर विश्व को संदेश दिया कि शांति और भाईचारे का जो संदेश उन्होंने दिया, ये आज विश्व में कितनी इसकी आवश्यकता है। ये आज चुनौती है हमारे सामने। जय जवान जय किसान हम पुकारते हैं, पर जय किसान पुकारते वक्त हमें अपना सिर झुकाना पड़ता है कि आज किसानों की आत्महत्या अपना प्रदेश नंबर 1। ये आज परिस्थिति है। मुकाबला हमारा एक राजनीतिक दल से नहीं है, मुकाबला हमारा इस विचारों से है, मुकाबला हमारा देश की संस्कृति बचाने से है, जो हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, हर समाज को जोड़ के रखते हैं। ये मुकाबला हमारा इससे है। तो आज ही हम संकल्प लें, आज ही हम संकल्प लें, ये मुकाबला ये राजनीतिक मुकाबला नहीं है, ये देश के भविष्य का मुकाबला है। हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखें। हमारे जो बेरोजगार नौजवान भटक रहे हैं, जो हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे, उनका भविष्य सुरक्षित करें। ये हमारे सामने चुनौती है। तो यही आज के दिन हमारा संकल्प है। ये हम सब संकल्प है। हम कहेंगे हम कांग्रेस विचारधारा के हैं, पर कांग्रेस की विचारधारा क्या है? जो देश की विचारधारा है, देश की संस्कृति की विचारधारा है, जो जोड़ने की विचारधारा है, ये विचारधारा है। हम इसके रक्षक हैं। हम केवल कार्यकर्ता नहीं है, हम रक्षक हैं। और यही हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो मुझे पूरा विश्वास है हर कांग्रेस जन इसको आज संकल्प लेंगे, इसे अपनाएंगे। अंत में मेरे स्वास्थ्य के बारे में बहुत बातचीत करी। शिवराज सिंह जी कहते हैं कमलनाथ बीमार है, कमलनाथ बूढ़े हैं। शिवराज जी कैसी रेस लड़ दी आपको मेरे से? हाँ, मैं गया था, मैं विदेश गया था पोस्ट कोविड के चेकअप के लिए, क्योंकि मेरे लंग्स में निमोनिया हो गया। ये तो किसी को भी हो सकता है। पूरा चेकअप कराया, सिर से लेके कि दिमाग तो नहीं खराब हो रहा, सब कुछ चेकअप कराया और सब कुछ ठीक निकला। कहा कि लंग का इंफेक्शन ये लंबा कोविड होता है। एक कोविड छोटा कोविड होता है, एक कोविड लंबा कोविड होता है, लॉन्ग कोविड। ये लॉन्ग कोविड से मैं परेशान रहा। और दिल्ली क्या है ये? रखो, चलो। सर, प्रत्याशी चयन को लेकर आज कांग्रेस में बड़ी बैठक ली है, आपने लेने जा रहे हैं, क्या महत्वपूर्ण रणनीति रहेगी उपचुनावों को लेकर? हमें जीतने वाला जो कांग्रेस को जिताए वो उसको हम टिकट देंगे। सबसे विचार विमर्श किया और विचार विमर्श के बाद और जो हमने सर्वे करे कि आज प्रश्न ये उपचुनाव का नहीं है, प्रश्न आम चुनाव का नहीं है। आज चुनाव जो भी आते हैं वो चुनाव है देश की संस्कृति बचाने का, प्रदेश को बचाने का। आज हर चीज़ में मध्य प्रदेश नंबर 1। अभी NCR की रिपोर्ट आई हमारे आदिवासियों पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, किसानों की आत्महत्या पर नंबर 1। हम नारा लगा रहे हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। जय जवान जय किसान। कौन सा जय जवान हम अपना सिर ऊंचा करके कहें? ये आज हमारे सामने है कि प्रदेश को कैसे बचाओ, अपने देश की संस्कृति को कैसे बचाओ। आज गांधी जयंती पर महात्मा गांधी की जो सोच थी, उनके विचार थे, उनका जो दिखाया हुआ रास्ता था, उस पर हम कैसे चलते रहें।
ये फैसला चुनाव करेगा। और आज प्रदेश में जो हालात है, कोई क्षेत्र ले लीजिए, छोटा व्यापारी ले लीजिए, कोविड ले लीजिए, आज डेंगू की बड़ी समस्या, हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग परेशान है। भारतीय जनता पार्टी किस दुनिया में है मुझे समझ नहीं आती कि उनको ये पीड़ा जो है प्रदेश के हर व्यक्ति की दिख नहीं रही। वो केवल अपना भविष्य, किस प्रकार का भविष्य उससे कैसे सुरक्षित कर रहे हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता क्योंकि भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। हमारे नौजवान जो प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, देश का निर्माण करेंगे भविष्य में, आज नौजवान का भविष्य असुरक्षित। आज के नौजवान की अपनी सोच है, उसमें तड़फ है कि उसको व्यवसाय का मौका मिले, रोजगार का मौका मिले। ये सब चीज़ें आज हमारे सामने हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कर्मचारी भी दुखी। आज बिजली जो हम 100 यूनिट करी थी, 2-3-4 हज़ार रुपए के बिल आ रहे हैं। और शिवराज सिंह जी बाज नहीं आते झूठ बोलने से। तो जिम्मेदारी दी गई खंडवा लोकसभा सीट की, क्या वजह है उसकी कि जो वरिष्ठ नेताओं को एक बार फिर से ट्रैक पर लाया जा रहा है? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। मेरे से मुकेश नायक जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो मेरे से हमेशा संपर्क में रहे। समय समय पर जिम्मेदारी दी जाती है। सबको अपने आप जिम्मेदारी लेनी चाहिए, देने की बात नहीं है। हम कहें कि अजय को हम जिम्मेदारी देंगे, ये तो खुद अपनी दिलचस्पी होनी चाहिए। ये खुद अपने में एक तरफ एक उत्साह होना चाहिए कि हम ये करें, कि ये केवल कांग्रेस के लिए करने की बात नहीं है। ये तो देश को बचाने और प्रदेश को बचाने की बात है।